कभी कभी जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख करके, पापा मैं चाय बना रही हूँ, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छानकर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को लाकर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार पहुंच कर देखिए तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भूला मिलेगा। तो छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के लाई। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के अभी लाती है? वो भाई इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठा कर पिया, फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फोन उसको भी लगा लिया करो, मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया? शंकर जी का नंबर याद हो गया सबको? नंबर, हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर तो ऊपर नंदी। और एक जरूरी काम भूला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भूला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाएं, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नहीं नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी सुधी में आनंद से बैठे कथा कर, आसमान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कहते तुम अशुद्ध हो तो ईमानदारी से बोलो रे जीजी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद। इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, मां दौड़ के गई, मां ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी, मां ने उसकी कुंथरिया बदल, उसका कपड़ा बदल, उसकी लंगोट बदल। फिर मां ने देखा इसने गंदगी कर दी, मां ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और मां दौड़ी, वो रोया और मां दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और मां को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो या अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो, पंचाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने, हाथी का श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा, हाथी का पांव पकड़ा, मगर ने हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा, पुकारा। रही है, वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई। पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा, पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा।
एक मां बैठी है जिसका बच्चा कान से सुनता नहीं था, निपट बहरा, श्रवण ही नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कह दिया था ये सुन नहीं सकेगा कभी भी। मैं बिहार से आई हूं, बिहार की रहने वाली हूं, टेहरी आनसान की रहने वाली हूं। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। कहीं बैठी हूं अनुराधा जायसवाल जी? तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर। बच्चा भी आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, आप आ जाओ बेलपत्र लेकर। बेटे का नाम अंश है। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा सुन नहीं पाएगा, कभी नहीं सुन सकता, इसके कानों की आवाज चाहिए। बहुत दुखी थी। ऐसा कौन डॉक्टर जिसका हमने इलाज ना करवाया। मन से उदास हो गई, कान से बेटा सुन नहीं सकता, मशीन भी काम ना करेगी, अब करें तो करें। तब मेरी दीदी बोली कि तुम आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो, बच्चे को भी सुनो। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा। कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान कराओ। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना, वो जिंदगी समान, जिंदगी समान। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष को प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया, उसके कानों की आवाज आ। 8 दिन भी नहीं हुए और मेरे बेटे की कान की आवाज आ। 8 दिन पूर्ण नहीं। मैं पत्र को देखिए, उस बेटी ने क्या लिखा है। डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, और मैं आज पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा सुनना प्रारंभ कर दिया। दीदी बोल रही हैं डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि मेरा बेटा कभी नहीं सुन सकता, हम लोग आस छोड़ दिए थे कि क्या हमारा बेटा कभी नहीं सुन सकेगा। पर शंकर जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के जल को सरलता में मत लो, अपने सनातन धर्म को पहचानो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो, शिव के मंदिर जाना चालू करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म में पहुंच गए, हम वापिस शंकर के मंदिर कैसे जाएं? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। शरीर में बीमारी लग गई, अपने यहां का डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो रायपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो जम के। रायगढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? रांची जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर यहां का इलाज काम ना करे तो हमको रायपुर जाना पड़ेगा, राजगढ़ जाना पड़ेगा, रायगढ़ जाना पड़ेगा, हमको रांची जाना पड़ेगा। उसी तरह आप भले दूसरे धर्म के हो गए, पर यदि शरीर में रोग लग गया, तकलीफ हो गई, तो शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी तकलीफ में डॉक्टर समझ के जाओ, डॉक्टर जान के जाइए। एक पत्र देखिए, राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जरापुर जशपुर कहीं बैठे हों तो हाथ दिला सकते हैं। राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ दिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ दिला दो। मैं विष्णु बगान, जिला जशपुर का रहने वाला हूँ। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरे पुत्र आया है के साथ में? रवि कुमार आए हैं?
मेरा पुत्र रवि सोनकर, जिसके पेट में बीमारी थी, इतना परेशान जिसकी वजह से मेरे पुत्र को हमेशा उल्टी ही होती रहती। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल नहीं जाता था जब ये उल्टी के बिना रह जाए, वॉमिटिंग करता ही रहता। गुरुदेव, पेट का पाचन तंत्र हो सकता है दिक्कत हो, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, जिसका इलाज चला। फिर हमने उसको अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में ले जाकर दिखाया, वहां से आराम नहीं लगा। तब हम श्री राम केयर हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल अंबिकापुर भी ले गए। फिर हम रांची के नोकेशन हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां से भी आराम नहीं लगा। फिर हम उसको हैदराबाद के तेलंगाना के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हम उसको अंत में आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। डॉक्टर के हिसाब से उसका पेट ऐसा ही रहेगा। अब करें तो करें, हर पल उल्टी हो, हर दिन उल्टी हो, वोमिटिंग पे वोमिटिंग हो और वो पलंग पर पड़ा रहे। तब हमारे पास में रहने वाली ममता चौरसिया ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल इसको देना प्रारंभ करो। गुरुदेव, हमने उस ममता चौरसिया का कहना मानकर अपने बेटे को शंकर जी के मंदिर लेकर जाते, जल चढ़ाते और वो जल अपने बेटे को नंदी के पास बिठाकर पिलाते, बेलपत्र उसको खिलाते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जितने हॉस्पिटल के नाम लिखे हैं सबकी फाइल मेरे पास है, कहीं से आराम नहीं मिला, तब शंकर की बेलपत्र और जल ने ऐसा आराम कर दिया। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, ना उसको उल्टी आती है और ना उसको तकलीफ है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। राम प्रसाद सोनकर, विष्णु बगान, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व किसको पाए, शंकर किसको, बस उसको पाने का प्रयास करिए, उसको